कई चीजें हैं जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, अपने को दिखाया जाता है सादगी सादगी सादगी, पर उनके पीछे की कहानी बड़ी अजीब सी होती है। जैसे बापू बापू के दोस्त सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और बापू इस मामले में प्रैक्टिकल है, मुझे बड़ा जोरदार बंदा लगता है यार। कितने प्रैक्टिकल आदमी थे कि उस आदमी को पता था कि बिना अंबानी अडानी के आज पार पड़े न कल पार पड़नी है, इसलिए पूंजीपतियों का सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित है, वरना नेशनल मूवमेंट चलाओगे कैसे। तो बजाज और बिड़ला को हमेशा साथ में रखा था। इवन कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने अपनी ब्लैंक चेक बुक गांधी जी को दे रखी थी कि जहां जितनी जरूरत हो उतने रुपए निकाल लेना, इसलिए हम कहते हैं कि बजाज गांधी जी के 5वें बैठे हैं। वैसे अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के बड़े पूंजीपति है, तो गांधी जी ने उनसे पैसे लिए और साबरमती आश्रम बनवाया। अब वहां साबरमती आश्रम में गांधी जी रह रहे हैं, अंबालाल साराभाई अपने सूती कपड़ों की मिल चलाते हैं। सूती कपड़ों की मिल जब अंबालाल साराभाई चला रहे थे, उन्हीं दिनों में प्लेग फैल गया। अंबालाल साराभाई बहुत भले आदमी, जब प्लेग फैला तो अंबालाल साराभाई ने कहा कि मैं आप लोगों को प्लेग भत्ता दूंगा, अलाउंस, कि प्लेग में बीमार होंगे लोग तो इसके लिए अलग से पैसे दे दूंगा। सपोज दैट कि किसी की तनख्वाह 100 रुपए थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा और दे दूंगा, ताकि वो 20 रुपए से अपने प्लेग का कोई उसका खर्चा होता है तो उससे अपना कर सके, तनख्वाह में से उसको नहीं देना पड़े। भला आदमी, एक मिल मालिक, प्राइवेट मिल का मालिक ये कर रहा था, बड़ी बात थी। तो उसने कहा भाई साहब मजदूरों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े दिनों बाद प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हो गया तो उन्होंने कहा अब ये 20 रुपए में नहीं दूंगा, अब आपकी तनख्वाह 100 रुपए होगी। पर भारत में एक बार किसी को कुछ मिल जाए, उसे वापस लेना बहुत बहुत हानिकारक है, किया ही नहीं जा सकता ऐसा। मजदूरों ने विरोध किया, मजदूरों ने कहा कि हमें मिलना चाहिए। उसने कहा किस बात का? तो मजदूरों ने कहा महंगाई बढ़ गई, तो तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे? उसने कहा यार वो मैं देखूंगा बढ़ानी की नहीं बढ़ानी, प्लेग भत्ता तो नहीं दूंगा कम से कम। मजदूर गांधी जी के पास गए, गांधी जी को जाके मजदूरों ने कहा कि बापू हमारे साथ यही है, और बापू ने कहा एक ही तरीका है, सत्याग्रह, सत्याग्रह कीजिए। मजदूर आए और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल की तंबालाल साराभाई को लगा यार ले दे के मामला निपटा लेते हैं, तो उन्होंने कहा देखो पूरा तो नहीं मिलेगा, पर मैं 20% दे दूंगा। कि मान लो पहले 20 रुपए देता था, तो 20 रुपए का 20% 4 रुपए हो गया, तो 104 रुपए हो जाएगी आपकी तनख्वाह। 4 रुपए प्लेग बत्ते वाले मिल जाएंगे, सो हो ही रहे हैं। मजदूर वापस बापू के पास, और बापू को जाकर कि बापू उसने खाली 20% दिए, 4 रुपए, मतलब 20% से तो क्या ही होता है। बापू ने ऐसे कैसे 20%, अपने चलेंगे आपके साथ। और बापू आहिर बापू उनके साथ आके भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी भूख हड़ताल ही पहली बार इंडिया के अंदर वही करते हैं, अहमदाबाद वाली करते हैं। भूख हड़ताल पे बैठे, तो भूख हड़ताल पर बैठे तो अंबालाल साराभाई को पता चला। उसने कहा यार तू मेरा दोस्त है या इनका दोस्त है? बापू ने कहा दोस्ती दोस्ती की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह। और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वैसा मुश्किल से ठेका मिला यार चंपारण के बाद में आंदोलन का अब, और तू कह रहा है कि इसके अंदर दोस्ती नहीं। फाइनली जब आंदोलन आगे बढ़ने लगा, अंबालाल साराभाई को लगा डोकरा मर जाएगा, तो अंबालाल साराभाई ने बुलाया यार का बता क्या करना है। गांधी जी का प्लेग बता दो इनको पूरा। उसने कहा यार तू कुछ बाणिया आदमी है, इतना समझता है यार कि मैंने दिया था, अब जो प्लेग खत्म हो गया तो पूरा कैसे दिया जा सकता है? गांधी ने कहा ऊपर नीचे थोड़ा सिस्टम। तो उसने कहा 35% दे दूंगा, पहले 20 की घोषणा की थी, अब तेरे कहने पे मैं 15% और बढ़ा दूंगा, मतलब 20 का 35% 7 रुपए, तो 107 रुपए तनख्वाह आ जाएगी। गांधी ने कहा ठीक, 35% प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया। विक्ट्री साइन करते आए गांधी जी बाहर, मजदूरों को विक्ट्री साइन देकर मजदूरों ने नारे लगाए, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम रहेगा। गांधी ने कहा ना ना ना, मेरे नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मजदूरों के संघर्ष की है, आपके खून और पसीने की जो लड़ाई थी उसकी जीत है। आज पहली बार देश के एक पूंजीपति को मजदूरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है, और पूरा 35% जुर्माना प्लेग भत्ता मिला है आपको।
मजदूरों किसी का ध्यान गया, उसने कहा बापू बात पूरे की हुई थी, ये तो आप 35% की बात कर रहे हो। गांधी ने कहा बात पैसे की थोड़ी है, बात इज्जत की है। इज्जत किसकी बड़ी है? मजदूर ने कहा वो हमारी बड़ी है पूरी एकदम। तो बस पैसा हाथ का मेल है, आता रहता है जाता रहता है, इज्जत मिल रही है ना अपने को। उनका ठीक। तो गांधी जी ने कितना परसेंट प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया था? तो 35% प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया था। मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई, और गांधी जी ने उनके पक्ष में भूख हड़ताल की थी। अंबालाल साराभाई की बहन हुआ करते थे अनुसुईया बेन। तो अनुसुईया बेन, गुजरातियों के नाम ऐसे होते हैं, सरला बेन, बिमला बेन, अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन जो थे, विक्रम साराभाई की बुआ जो थे, अंबालाल साराभाई की जो बहन थे, वो भी साबरमती आश्रम के सदस्य थे। तो जो मैंने बताया था कि साबरमती आश्रम के लिए फंड ही नहीं किया था, बल्कि वो खुद लोग भी इसके सदस्य हुआ करते थे। और अनुसुईया बेन तो रेगुलर वहाँ साबरमती आश्रम जाया करते थे। फिर भी गांधी जी उनके खिलाफ भूख हड़ताल कर जाते हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि अनुसुईया बहन ने भी अंबालाल साराभाई पे दबाव डाला ही होगा जब वो भूख हड़ताल पर बैठे कि मेरे मोहनलाल को कुछ हो गया तो देख लेना। अंबालाल बेचारा इस चक्कर में भी दबाव के अंदर आएगी, उनके परिवार में तो कौन ही लड़े यार।